हेलो एवरीवन। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का रोमन नंबर 6 देखते हैं। 2x² - 7x + 6 = 0। इसमें हमें क्या करना था, इसमें हमें इसके, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके हमें दो रूट्स निकलेंगे। वो दो रूट्स क्या होंगे वो हमें फाइंड करना है इसको सॉल्व करके। और सॉल्व कैसे करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करेंगे, जो x² का कोफिशिएंट होता है वो कोफिशिएंट मतलब x² के आगे जो डिजिट्स होते हैं वो, और कांस्टेंट टर्म को हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और 6 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 12। 2 × 6 12 होगा। अब हमें कोई ऐसा दो नंबर फाइंड करना है जिसको हम अगर मल्टीप्लाई करें तो 12 हो, और यहाँ पे प्लस साइन है ना, कांस्टेंट टर्म के आगे जो साइन होता है, अगर प्लस साइन है तो प्लस करने पर x का कोफिशिएंट जो होगा, x के आगे जो नंबर होगा वो आए। तो हमें क्या करना है कि 12 कैसे निकला, x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई किया हमने, तो 2 और 6 को मल्टीप्लाई करके 12 निकला। अब हमें कोई ऐसा दो नंबर फाइंड करना है जिसको मल्टीप्लाई करे तो 12 हो और प्लस करे तो 7 हो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कौन सा दो नंबर आ जाएंगे, वो हो जाएगा 4 और 3। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2x² तो लिख लेंगे, और 4 और 3 को इस तरीके से लिखेंगे कि फिर से अगर हम उसे माइनस करें, फिर से अगर उसको हम कन्वर्ट करें तो -7x आ जाए। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, -4x - 3x, -4x - 3x, क्योंकि हमें आंसर ऐड करना है, यहाँ पे एडिशन का साइन है, आंसर ऐड करना है, लेकिन लाना माइनस है। अगर माइनस लाना है तो इसके लिए हमें माइनस साइन देना पड़ेगा ना, तभी तो साइन माइनस होगा, लेकिन आंसर ऐड हो जाएगा। ठीक है, -4x - 3x, साइन माइनस रहता है लेकिन आंसर ऐड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, फिर से कन्वर्ट करेंगे तो -4x - 3x -7x आ जाएगा, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, +6 = 0। अभी इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, नंबर्स अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, दोनों सेम टेबल में आता है, दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो 2 को हम कॉमन निकालेंगे। अगर दो नंबर हो और दोनों एक टेबल में आते हैं, जैसे कि दोनों 2 के टेबल में आते हैं, तो हम इसे कॉमन ले लेंगे। x² है यहाँ पे x है, मतलब दोनों में x है, तो कम से कम एक x तो कॉमन हम ले सकते हैं। ठीक है, इसमें 2x है, इसमें 1x है, तो कम से कम 1x तो कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे 2 तो बाहर आ गया पहले, 1x बाहर आ गया, तो कितना x बचा, 1x बचा, -4 2 के टेबल में कितने टाइम में आता है, 2 × 2 4 होता है, तो 2 टाइम में आता है, x तो बाहर निकल गया। ठीक है, माइनस साइन है तो माइनस। नंबर्स में अगर हम देखें 3 और 6 दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो 3 कॉमन हो जाएगा, 3 बाहर आ गया, क्या बचा, x। यहाँ पे प्लस साइन है ना, तो हमें यहाँ पे माइनस देना होगा, क्योंकि तभी तो माइनस × माइनस प्लस होगा। हमें यहाँ पे जो साइन होता है, हमें यहाँ पे ऐसा साइन देना है कि अगर यहाँ पे प्लस होता तो हम यहाँ पे प्लस देते, लेकिन अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे, तभी तो माइनस × माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, 6 कितने टाइम में आता है 3 के टेबल में, 2 टाइम में, = 0। अगर हम यहाँ पे देखें तो ब्रैकेट सेम हो गया है, और ब्रैकेट ही सेम लाना होता है। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट हमारा यहाँ पे सेम हो गया है, हमें ब्रैकेट ही सेम लाना होता है। तो इसको, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, तो इसको हम सिंगल टाइम में लिख लेंगे, x - 2 और 2x - 3 = 0 हो जाएगा। अब ये दोनों ब्रैकेट में, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में, अगर दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में और उसका आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो ये नंबर 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो x - 2 को 0 करके देखते हैं, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो एक x का वैल्यू हमें मिल गया यहाँ पे +2। 2x - 3 है, 2x - 3 को यहाँ पे = 0 करेंगे, x का वैल्यू निकालना है, -3 इक्वल के उस साइड जाएगा तो +3 हो जाएगा। ये 2 मल्टीप्लिकेशन में x के साथ, इक्वल के इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x का वैल्यू क्या निकल गया यहाँ पे 3/2 हमारा आ गया x का वैल्यू। ठीक है, तो अब हम लोग मूव करते हैं, यहाँ पे दो रूट्स निकल गए, 2 और 3/2 दो रूट्स निकल गए। अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 7 की तरफ। रोमन नंबर 7 का क्वेश्चन क्या है, x² - 10x - 96 = 0। ठीक है,
एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 96 इज इक्वल्स टू 0 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 और 96 को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 96 होगा। अब हमें इससे कोई ऐसा दो नंबर फाइंड करना है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 96 हो, और यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो माइनस करें तो क्या है 10 आए। तो ये कौन सा दो नंबर हो जाएगा, 16 और 6 हो जाएगा, क्योंकि 16 इंटू 6 96 होता है और 16 माइनस 6 10 होता है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है तो इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। अभी 16 और 6 को कैसे लिखेंगे कि माइनस 10 हो, तो माइनस 16x लिख के प्लस 6x लिखेंगे। माइनस 16x प्लस 6x क्या हो जाएगा, माइनस 10x। ठीक है, माइनस 96 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे और इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, नंबर तो कुछ कॉमन आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे नंबर है ही नहीं, 1 है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स है, तो एक एक्स तो यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो कितना बचा, 2x से एक बाहर निकल गया तो एक बचा ना माइनस। यहाँ पे क्या बचा, 16 बचा, ये x तो बाहर है। ठीक है, प्लस साइन है तो प्लस। 6 और 96 दोनों के सेम टेबल में आते हैं क्या, 6 और 96 6 के टेबल में आते हैं, दोनों 6 के टेबल में आते हैं, तो 6 को हम कॉमन ले लेंगे। क्या बचा, 6 तो बाहर आ गया तो x बचा ना, यहाँ पे माइनस साइन है तो हम यहाँ पे माइनस देंगे तभी तो प्लस माइनस माइनस होगा। ठीक है, 96 6 के टेबल में 96 कितने टाइम में आता है, 16 टाइम में आता है, 6 इंटू 16 96 होता है इज इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या हो गया, कॉमन हो गया, दोनों सेम हो गया ना ब्रैकेट में। तो अगर दोनों ब्रैकेट में सेम हो गया तो इसको हम सिंगल टाइम में लिख लेंगे, x माइनस 16 और इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे जो बच गया x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो x माइनस 16 इज इक्वल टू 0 करते हैं, तो x का वैल्यू क्या निकला, माइनस 16 है, इक्वल के इससे जाएगा तो प्लस 16 हो जाएगा। अब x प्लस 6 को इक्वल करते हैं 0 से, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस 6 है, इक्वल के इससे जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आ गया यहाँ पे, 6 और माइनस 16 और माइनस 6 आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 8 के तरफ। रोमन नंबर 8 में क्या है, √3x² प्लस 10x प्लस 7 √3 इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट √3 है और कांस्टेंट टर्म 7 √3 है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इसमें रूट है, तो अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो हम इसको सिंपल तरीके से इसको करके देखते हैं, √3 इंटू 7 √3। ठीक है, तो 7 तो रूट में नहीं है तो 7 बाहर आ जाएगा, √3 इंटू √3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर और रूट कट गया, क्या बचा 7 इंटू 3 जो कि हो जाता है 21। तो √3 और 7 √3 का मल्टीप्लाई करने से क्या आया, 21 आया, तो हमें मिला 21। अब ऐसा कोई दो नंबर फाइंड करना है जिसको मल्टीप्लाई करे तो 21 आए, और यहाँ पे प्लस साइन है ना, तो प्लस करे तो क्या है 10 आए। ठीक है, तो कौन से दो नंबर हो जाएंगे, 7 और 3 हो जाएगा, 7 इंटू 3 21 और 7 प्लस 3 10 हो जाएगा। तो √3x² प्लस 7 और 3 को कैसे लिखेंगे, प्लस 7x प्लस 3x लिख सकते हैं क्योंकि प्लस साइन है, तो प्लस 7x प्लस 3x क्या हो जाएगा, 7 प्लस 3 10 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 7 √3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालेंगे, तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकालेंगे हम यहाँ पे, तो दोनों में ही x है, नंबर्स तो कोई सेम टेबल में आ नहीं रहा है, तो दोनों में ही x है, तो एक x तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा, तो √3 और यहाँ पे एक x बाहर आ गया तो कितना x बचा, एक बचा ना, प्लस 7 आ जाएगा, एक x तो यहाँ पे बाहर आ गया है। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे x है, यहाँ पे तो x भी नहीं है, तो नंबर्स में क्या हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो अगर आप देखो यहाँ पे तो √3 निकाल सकते हैं क्या, क्योंकि अगर हम लोग √3 निकाल लें ना तो इस 3 को हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं √3, तभी तो √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, √3 स्क्वायर और रूट कटेगा तो 3 हो जाएगा ना, और यहाँ पे x तो बच ही गया है। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे √3 तो बाहर आ गया है, तो क्या बचा 7 इज इक्वल टू 0। अब हमने ऐसे √3 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि अगर हमने √3 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट सेम हो गया हमारा, इसीलिए। ठीक है,
तो √3x + 7 इसको हम लोग सिंगल टाइम लिख लेंगे और जो बच गया उसको हम एक ब्रैकेट में यहाँ पे लिख लेंगे। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो 0 करते हैं। √3x + 7 = 0। तो x +7 है, इक्वल का उस साइड जाएगा तो -7 होगा। √3 मल्टीप्लिकेशन में x के साथ इक्वल का इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या आ गया, -7/√3। ठीक है, अब इसको हम लोग 0 करते हैं, इक्वल टू 0 करते हैं। तो x + √3 = 0। तो x का वैल्यू क्या आ गया, +√3, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो -√3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 रूट्स हमें मिल गए, एक है -7/√3, दूसरा है -√3। ठीक है, तो अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 9 की तरफ। रोमन नंबर 9 का क्वेश्चन क्या है, x² + 2√2x + 2 = 0। x² का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है। 1 × 2 कितना होता है, 2। अब ऐसा कोई दो नंबर फाइंड करना है हमें जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 2 हो और प्लस करें तो 2√2 हो। वो कौन सा दो नंबर होंगे, तो वो हो जाएंगे √2 और √2। क्योंकि √2 × √2 करेंगे हम यहाँ पे, तो √2 × √2 √2 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कट गया, क्या बचा, 2 बचा ना, 2 बचा था। तो मल्टीप्लाई करने पर तो 2 आ ही रहा है, और प्लस करेंगे तो यहाँ पे √2 + √2, 2 √2 है तो 2√2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, x² + √2x + √2x ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि 1√2 तो 2√2 हो जाएगा ना, तो 2√2x + 2 = 0। अब या तो इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा और इन दोनों में से कुछ कॉमन आएगा। ठीक है, मतलब हमें इन दोनों में से भी कुछ कॉमन लेना है, इन दोनों में से भी कुछ कॉमन लेना है। तो नंबर्स तो कुछ कॉमन होंगे नहीं, दोनों में x है तो एक x बाहर आ जाएगा, एक x बचा, प्लस यहाँ पर √2 बचा क्योंकि ये x तो बाहर आ गया। ठीक है, प्लस अब इनमें से क्या ले सकते हैं, √2 ले क्या, अगर √2 ले लेते हैं हम तो यहाँ पे तो क्या बचा, x बचा, प्लस है तो यहाँ पे प्लस दे देंगे क्योंकि प्लस 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 ही हो जाएगा। यहाँ पे 2 है तो इसके जगह पे हम लोग √2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि √2 × √2 2 ही आ जाएगा फिर से। ठीक है, अब ये हमने क्यों लिखा, √2 क्यों लिया कॉमन, क्योंकि इसके वजह से हमारा ब्रैकेट सेम आ गया। ठीक है, x + √2 और जो बच गया क्या बचा, x + √2 ही बचा है, इसको भी हम लोग लिख लेंगे एक ब्रैकेट में। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो x + √2 को = 0 करेंगे। x +√2 है, इक्वल के उससे जाएगा तो -√2 हो जाएगा। यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ गया, √2। x + √2 = 0, इसको हमने 0 कर लिया। ठीक है, x +√2 है, इक्वल के उससे जाएगा तो -√2 हो जाएगा। तो हमें 2 रूट्स मिल गए, मतलब 2 जीरोज़ मिल गए, कौन सा, -√2। ठीक है, तो अब हम लोग मूव करते हैं रोमन नंबर 10 की तरफ। रोमन नंबर 10 में क्वेश्चन क्या है, 14x + 5 - 3x² = 0। अच्छा, अब मुझे आप ये बताइए कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता था, तो वो होता है ax² + bx + c = 0। क्या ये होता है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, होता है ना। तो सबसे पहले x² होता है ना फर्स्ट में, तो यहाँ पे x² कहाँ है, यहाँ पे तो लास्ट में है। bx, x वाला टर्म जो होता है वो कहाँ होता है, सेकेंड में होता है, यहाँ पे कहाँ पे, फर्स्ट में। और ये c जो कांस्टेंट टर्म सिर्फ नंबर होते हैं वो कौन सा, लास्ट में होता है ना, यहाँ पे कहाँ पे, मिडिल में। तो ये हमारे जो फर्स्ट में होना चाहिए वो लास्ट में, जो मिडिल में होना चाहिए वो फर्स्ट में, तो ये पूरा मैसअप है। ठीक है, तो इसको हम ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। सबसे पहले x² वाले टर्म को हम लोग पहले लिख लेंगे, तो -3x²। फिर लिखेंगे हम bx, x वाले टर्म को, क्या है, 14x है ना, 14x प्लस कॉन्स्टेंट टर्म 5 है, तो ये ऐसे। अब ये हमारा ऑर्गेनाइज हो गया। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो फर्स्ट जो x² का कोफिशिएंट है उसको हम नेगेटिव नहीं रखते हैं,
उसको हम नेगेटिव नहीं रखते, इसको हम पॉजिटिव कर देते हैं, ठीक है। तो ये अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कैसे करेंगे, एक्स्ट्रा -1 लगा देंगे, ठीक है। और फिर ब्रैकेट में देखें माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे सारे टर्म्स को, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग माइनस के साथ, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव हो तो, ठीक है। प्लस 14x प्लस 5, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस साइन तो लिखते नहीं है, तो एक्स स्क्वायर माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा 14x माइनस इंटू प्लस माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 5 15 हो जाएगा, तो 15। अब ऐसा कोई दो नंबर हमें फाइंड करना है जिसको मल्टीप्लाई करे तो 15 हो और माइनस करे तो 14 हो। वो कौन सा दो नंबर होगा, 15 और 1 हो जाएगा ना, 15 इंटू 1 15, 15 माइनस 1 14 हो जाएगा, ठीक है। तो 3x स्क्वायर माइनस 15x प्लस 1 तो लिखते नहीं है, तो x लिख देंगे -5 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि -15x प्लस x माइनस 14x हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालेंगे। नंबर्स क्या कॉमन आएंगे, हाँ आ सकते हैं क्योंकि 3 और 15 दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो 3 कॉमन आ जाएगा और x दोनों में ही x है तो एक x यहाँ पे कॉमन आ जाएगा। 3 और x तो निकल गया, इधर 2x थे तो एक x यहाँ पे आ जाएगा, माइनस 15 है। 15 3 के टेबल में 15 कितने टाइम में आता है, 3 के टेबल में 15 5 टाइम में आते हैं। ये x तो निकल चुका है, ठीक है। प्लस यहाँ पे नंबर्स तो कुछ कॉमन है नहीं और x भी दोनों में नहीं है, तो क्या आ जाएगा 1 लिख सकते हैं हम लोग, 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा, x माइनस 5 बचा इज इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट सेम आ गया तो हम इसको सिंगल टाइम में यहाँ पे लिख लेंगे x माइनस 5 और जो बच गया उसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। x का वैल्यू क्या आ गया, -5 है, इक्वल के इससे जाएगा तो +5 हो जाएगा, ठीक है। 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, इसको 0 करते हैं। x का वैल्यू क्या है यहाँ पे, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, +1 है, इक्वल के इससे जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा -1। 3 मल्टीप्लिकेशन में x के साथ, 3 मल्टीप्लिकेशन में x के साथ, तो इक्वल के इससे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 2 जीरोस जो हमें 2 रूट्स निकालने थे तो वो निकल गए, एक 5 आ गया और एक -1/3 आ गया। तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में एग्जाम्पल्स सॉल्व करने हैं तो उसको हम लोग बाद में करेंगे। अभी हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, फाइंड 2 नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। तो हमें इसमें क्या बोला गया, इसमें 2 नंबर दिए गए हैं जिसको हम एडिशन करेंगे तो 27 आएगा और उसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 182 आएगा। और वो कौन से 2 नंबर होंगे ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे लेट 1 नंबर, क्योंकि हमें नंबर पता नहीं है तो लेट 1 नंबर भी x and another number by, ठीक है। क्योंकि इसमें बोला है 2 नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 होगा और सम करेंगे तो 27 होगा, ठीक है। और 2 नंबर हमें पता नहीं है, 2 नंबर फाइंड करना है तो कुछ तो हमें उसे एज्यूम करना पड़ेगा ना, फाइंड करना है तो हमने x और y एज्यूम कर लिया है कि एक नंबर x है और दूसरा नंबर y है, ठीक है। अब हमें गिवन क्या दिया गया है, गिवन में हमें दिया गया है सम ऑफ 2 number is 27, ठीक है। तो सम ऑफ 2 नंबर, तो कौन से 2 नंबर क्या है, x प्लस वाई है, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 27 है। ये हमें दिया गया है गिवन में। और हमें दिया गया है प्रोडक्ट दिया गया है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 number is 182,
तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कैसे लिखेंगे, x इंटू वाई, ऐसे लिखेंगे ना। तो 182 है इसका आंसर, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू निकालना चाहे तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 27 तो दिया ही गया था, ठीक है। अगर हम x का वैल्यू निकालना चाहे तो कैसे निकालेंगे, x को छोड़ के जो भी जितना भी टर्म है इक्वल के उस साइड भेज देंगे, तो प्लस वाई है, इक्वल के इस साइड आएगा तो माइनस वाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक x का वैल्यू निकल गया। और ये प्रोडक्ट से भी हम x का वैल्यू एक निकाल सकते हैं। सबसे पहले ये एक x का वैल्यू ये निकला है, ठीक है। और ये प्रोडक्ट से भी अगर x का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 182, और ये y प्रोडक्ट में है मल्टीप्लिकेशन में x के साथ, तो ये इक्वल के इससे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। एक x का वैल्यू ये निकल गया 182/y, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी एक x का वैल्यू हम इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इस इक्वेशन में हम पुट कर सकते हैं कोई भी। आप इस 27 माइनस वाई भी पुट कर सकते हो, 82/y को भी पुट कर सकते हो, ठीक है। तो हम इस यहाँ पे पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है, ठीक है। तो पुट करते हैं यहाँ पे इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 27। x का वैल्यू 182/2 y कर दे क्या, 182/y पुट कर देते हैं, ठीक है, प्लस y इज इक्वल्स टू 27। अब इसका एलसीएम लेंगे हम, y और यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो एलसीएम y आ जाएगा। न्यूमिनेटर में क्या है 182 है ना, तो 182 इंटू वाई कितने टाइम में y होगा, 1 टाइम में y इंटू 1 y होगा, प्लस न्यूमिनेटर में क्या है y है, y इंटू डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, 1 कितने टाइम में y होगा, y टाइम में, इज इक्वल्स टू 27। अब इसको 182 इंटू 182 प्लस y इंटू y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20। ये डिनोमिनेटर में जो y है इक्वल के उस साइड जाएगा तो न्यूमिनेटर में आ जाएगा ना, मतलब ये डिवाइड में है तो इक्वल के उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो 27 इंटू वाई कितना होगा, 27y हो जाएगा, ठीक है। ये 27y को इक्वल के इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो इक्वल के इस साइड लाते हैं। सबसे पहले हमें पता है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो स्क्वायर वाला जो पार्ट होता है वो फर्स्ट में होता है ना, तो उसको फर्स्ट में लिखेंगे। फिर y होता है तो प्लस 27y है, इक्वल के इस साइड आएगा तो माइनस 27y हो जाएगा। फिर कांस्टेंट टर्म होता है तो प्लस 182 इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि ये यहाँ पे आ गया तो इक्वल टू 0 हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो y x के प्लेस पे यहाँ पे y है तो वैसे ही सॉल्व करेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 और कांस्टेंट टर्म 1 इंटू 182 होगा। अब 182, अब हमें कोई ऐसा दो नंबर फाइंड करना है जिसको मल्टीप्लाई करे तो 182 हो और यहाँ पे प्लस साइन है ना, तो प्लस करे तो 27 हो, ठीक है। तो वो दो नंबर होंगे 14 और 13, क्योंकि 14 इंटू 13 122 होता है और 14 प्लस 13 27 होता है, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 14y माइनस 13y लिख सकते हैं, क्योंकि साइन भी तो माइनस का चाहिए ना, एडिशन करना है लेकिन साइन माइनस का चाहिए, तो माइनस 14y माइनस 13y लिख सकते हैं, प्लस 182 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालना है और इन दोनों में से भी कुछ कॉमन निकालना है, ठीक है। तो दोनों में नंबर से कुछ कॉमन आएंगे नहीं, दोनों में y है तो एक y तो यहाँ पे निकल जाएगा, यहाँ पे 2 y थे तो एक बच गया, माइनस यहाँ पे 14, ये y तो निकल गया, ठीक है। माइनस यहाँ पे y है लेकिन यहाँ पे तो y नहीं है, तो नंबर्स में कुछ कॉमन निकालना होगा। 13 और 182 दोनों ही 13 के टेबल में आते हैं, तो 13 कॉमन आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचा y, यहाँ पे प्लस साइन है ना तो हमें यहाँ पे माइनस लिखना होगा, तभी माइनस माइनस प्लस होगा। 182 कितने टाइम में आता है 13 के टेबल में, 14 टाइम में, इज इक्वल्स टू 0। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए तो इसको सिंगल टाइम लिख लेंगे y माइनस 14, और जो बच गया उसको एक ब्रैकेट में लिखेंगे y माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो y इज इक्वल्स टू नहीं, y माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये कुछ नहीं है।
तो y इज इक्वल टू -14 है, इक्वल के उस साइड जाएगा तो +14 हो जाएगा। तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया 14। ठीक है, अब y -13 को भी 0 कर लेते हैं, इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू -13 है, इक्वल के उस साइड जाएगा तो +13 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमें 2 जीरोज़ मिले हैं, मतलब 2 y के वैल्यू मिले हैं। ठीक है, 14 और 13। तो अब हमें x निकालना है ना। अच्छा, अगर हमें x निकालना है तो हमने x का एक वैल्यू निकाला था, x इज इक्वल टू 27 माइनस वाई। ठीक, ये इक्वेशन है, x इज इक्वल टू 27 माइनस वाई। तो यहाँ पे y का वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे y का वैल्यू 2 आया है तो दोनों पुट करेंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू 27 माइनस, पहले 14 पुट करते हैं। 14 अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 27 माइनस 14 कितना होता है 13। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, तो किसके लिए 13 आ रहा है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 y इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 13। इफ़ अगर for y इज इक्वल टू 14 देन x इज इक्वल टू 13। ठीक है, एंड इफ अगर हम y 13 पुट करेंगे, अगर y 13 लेंगे तो 27 माइनस वाई ना, तो अगर y हम यहाँ पे 13 लेंगे तो आंसर क्या आएगा x है ना, x हमारा 14 आ जाएगा। ठीक है, y अगर हम यहाँ पे 13 लेते हैं तो x हमारा यहाँ पे 14 आ जाएगा। तो इसका मतलब इफ़ x इज़ 14 देन y इज़ 13। ठीक है, तो यही है कि इफ़ x इज़ 14 देन y इज़ 13, इफ़ x इज़ 13 देन y इज़ 14। ठीक है, तो ये निकल गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन क्या है, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। इसमें क्या बोला है, 2 हमें पॉजिटिव इंटीजर्स दिया गया है लेकिन दोनों कंसेक्यूटिव है। ठीक है, मतलब कंसेक्यूटिव का मतलब कोई नंबर जिसका जस्ट नेक्स्ट नंबर 2 नंबर है, तो एक तो कोई नंबर होगा और सेकेंड नंबर जो होगा वो उसका जस्ट नेक्स्ट होगा। जैसे कि अगर 4 है तो सेकेंड नंबर 5 होगा, अगर 5 है तो सेकेंड नंबर 6 होगा, जस्ट उसका नेक्स्ट नंबर को हम कहते हैं कंसेक्यूटिव पॉजिटिव और कंसेक्यूटिव नंबर्स। और यहाँ पे बोला गया पॉजिटिव लेना है, मतलब नेगेटिव तो कोई नंबर नहीं होगा और 0 भी नहीं होगा, मतलब पॉजिटिव ही नंबर होंगे। और बोला गया कि उन 2 नंबर्स को अगर हम सम करेंगे, स्क्वायर करके सम करेंगे तो 365 आंसर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे, क्योंकि हमें नंबर नहीं पता है, तो लेट 1 नंबर बी x एंड अगर एक नंबर को तो x ले लेंगे तो अनदर नंबर क्या होगा, अनदर कंसेक्यूटिव, अनदर तो कंसेक्यूटिव नंबर है ना, x के जस्ट बाद वाला नंबर लेना है और पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएंगे, x + 1 लिख सकते हैं क्या, क्योंकि अगर सपोज़ अगर कोई नंबर 4 होता तो उसका नेक्स्ट नंबर क्या होता, 4 + 1 5 होता, अगर 5 होता तो उसका नेक्स्ट नंबर 5 + 1 6 होता। तो इसीलिए अगर एक नंबर x है तो उसका नेक्स्ट पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर x + 1 होगा ना, तो इसीलिए। और गिवन में क्या दिया गया, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज, तो गिवन में दिया गया है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर इज कितना है 365। ठीक है, सम ऑफ हुज स्क्वायर मतलब ये 2 जो हमें नंबर है उनका स्क्वायर करना है और फिर उनको ऐड करना है, मतलब ये x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, और दूसरा क्या है x + 1 है, दूसरा नंबर x + 1 है तो इनका स्क्वायर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा 365 होगा, ये हमें क्वेश्चन में बोला गया। अगर हम ये x को a और ये 1 को b मान लें तो ये a + b होल स्क्वायर के फॉर्मूला में बैठता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab।
ये फॉर्मूला होता है। तो क्या हम इसको x + 1 को इस फॉर्म में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। तो x² प्लस a², a क्या है हमारा? x है, x² प्लस b क्या है हमारा? 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है हमारा? x, b क्या है हमारा? 1 है, इज इक्वल्स टू 365। x² प्लस x², कोफिशिएंट में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा ना, तो 2x² प्लस उसके बाद हम x वाले फॉर्म को लिखते हैं ना, पहले x² होता है, फिर x होता है, फिर कांस्टेंट टर्म होता है। तो 2 इंटू 1 2 इंटू x 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1, 365 है, इक्वल के इस साइड आएगा तो -365 हो जाएगा ना, प्लस 365 इक्वल के इस साइड आके -365 हो जाएगा। क्या हो गया यहाँ पे? 2x² प्लस 2x, 1 - 365 -364 इज इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन लिख सकते हैं हम, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचा? x² प्लस यहाँ का भी 2 बाहर आ गया तो x बचा माइनस इसका कितना हो जाएगा? 2 के टेबल में 364 कितने टाइम में आता है? 182 टाइम में, इज इक्वल्स टू 0। अब ये 2 मल्टीप्लिकेशन में इक्वल के उससे जाएगा तो डिवाइड होगा, तो 0 डिवाइड बाई 2 0 हो जाता है। तो x² प्लस x माइनस 182 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो इसके 2 जीरोस निकलेंगे, तो 2 जीरोस हम निकाल सकते हैं यहाँ पे। कैसे निकालेंगे? x² का कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 इंटू 182 होता है। अब कोई ऐसा 2 नंबर फाइंड करना है जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो 182 हो, और माइनस साइन है ना, यहाँ पे माइनस करें तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है तो 1 हो। तो ये कौन से 2 नंबर हो जाएंगे यहाँ पे? ये हो जाएगा 14 और 13। x² प्लस 14x माइनस 13x लिख सकते हैं। 14 माइनस 13 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा ना, -182 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालेंगे, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालेंगे। दोनों में x है, x कॉमन आ गया, x प्लस क्या बचा? 14 माइनस 13 और 182 दोनों 13 के टेबल में आता है, तो 13 तो कॉमन आ गया। x यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? प्लस लिखेंगे, तभी तो माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा ना। और 182 कितने टाइम में आता है 13 के टेबल में? 14 टाइम में, इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम आ गया, x प्लस 14, तो इसको सिंगल टाइम लिख लेंगे, x माइनस 13 को एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू प्लस 14 है, इक्वल के उससे जाएगा तो -14 हो जाएगा। x माइनस 13 है, x माइनस 13 इज इक्वल्स टू 0, -13 है, इक्वल के इससे जाएगा तो +13 हो जाएगा। अब हम कौन सा, यहाँ पे 2x का वैल्यू निकला, कौन सा सही होगा? यहाँ पे हमें क्वेश्चन में हमें यहाँ पे पहले ही दिया गया है कि पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है, इसका मतलब नेगेटिव वाला नंबर तो पहले कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब x का वैल्यू 13 होगा। x का वैल्यू 13 तो हो गया, और अनदर नंबर क्या था? x + 1 था, तो ये क्या हो जाएगा? x 13 + 1 हो जाएगा। x हमारा 13 था ना, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 14, अनदर नंबर हमारा 14 हो जाएगा। तो 13 और 14 हमारे 2 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम द 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आर 13 एंड 14। ठीक है, ये 2 है। ठीक है, तो अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन क्या है? द ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल है इज 77 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड। इसमें क्या बोला गया हमें? एक तो सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? ये हमारा हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, इसको हम B मान लेते हैं, इसको A और इसको C मान लेते हैं। यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि यहाँ पे हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर है। हाइपोटेनस क्या होता है? 90 डिग्री का ऑपोजिट साइड वाला 13 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये होता है हाइपोटेनस। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि द ऑल्टीट्यूड क्या होता है? हाइट। ये हाइट जो है ये ऑल्टीट्यूड होता है। ठीक है,
ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अब बेस तो हमें पता है नहीं, तो बेस को हम x मान लेते हैं, बेस को x मान लेते हैं। तो बोला गया है कि अगर बेस x है, मान लीजिए बेस x है, तो ये 7 सेंटीमीटर कम है बेस से। तो बेस अगर x होगा तभी तो उससे 7 सेंटीमीटर कम हो जाएगा ना। तो ऑल्टीट्यूड इसका x माइनस 7 है। बेस कुछ है और जो हाइट है वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। तो अगर सेंटीमीटर कम है 7 सेंटीमीटर, तो उसको बेस तो हमें पता नहीं है, तो हमने x मान लिया है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, लेट द बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल बी x। ये x हो गया, तो ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, देन ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, x माइनस 7, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ले लेते हैं। हाइपोटेनस हमें दिया गया है, हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कर सकते हैं हम लोग। पाइथागोरस थ्योरम वो क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। एच स्क्वायर, एच क्या है, हाइपोटेनस है, तो 13 स्क्वायर हो जाएगा। बी क्या है, बेस है, बी जो कि हमने एक्स माना है, प्लस पी क्या है, पी मतलब परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर मतलब एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड क्या है हमारा, एक्स माइनस 7 है, इसका स्क्वायर। x को a और 7 को b मान लेंगे, तो ये एक फॉर्मूला में बैठता है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है। x स्क्वायर प्लस इसको x स्क्वायर प्लस b 7 है, तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7। 169 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 14x। 169 को इक्वल के इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हमने माइनस 169 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो माइनस 120 हो जाएगा। 2 हमने कॉमन ले लिया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 हुआ, 2 डिवाइड होगा 0 के साथ, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में था तो 0 हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 इंटू 60 तो 60 आ जाएगा। अब ऐसा कोई 2 नंबर फाइंड करना है जिसको मल्टीप्लाई करे तो 60 हो, माइनस करे तो 7 हो, वो कौन सा 2 नंबर हो जाएगा, 12 और 5 हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x करके लिख सकते हैं, फिर से कन्वर्ट करेंगे तो माइनस 7x आ जाएगा। 60 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालेंगे, इन दोनों से, दोनों में x है, x आ जाएगा, x माइनस 12 बच गया। 5 और 60 दोनों 5 के टेबल में आता है, तो 5 कॉमन आ जाएगा, माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0, दोनों कॉमन आ गया, x माइनस 12 x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो x माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 करते हैं, x का वैल्यू यहाँ पे 12 आ गया, और x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 करेंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे माइनस 5 है, यहाँ पे प्लस 5 है, इक्वल के इस साइड आके माइनस 5 हो जाएगा। अभी अगर x हमने बेस लिया था, कोई भी बेस हो, वो नेगेटिव तो नहीं हो सकता है, क्योंकि बेस एक लेंथ है और लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। मतलब बेस हमारा 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ऑल्टीट्यूड जो था, ऑल्टीट्यूड क्या था हमारा, ऑल्टीट्यूड x माइनस 7 था ना, तो ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, 12 माइनस 7, तो ऑल्टीट्यूड हो जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दोनों हमारे साइड निकल गए। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।